जैसा कि हमने देखा था, पियोवोल जांग मुयोंग को मार देता है और आसमान की तरफ देखते हुए यही सोचता है वहाँ सोमा का भी हो गया होगा काम। और तभी पियोवोल को एक खतरनाक एनर्जी का एहसास होता है और वो एनर्जी आता रहता है उस जगह से जहाँ पर इस समय सोमा है। सोमा को लेकर पियोवोल चिंता में आ जाता है, सोचता है ये सोमा का एनर्जी नहीं है। तुरंत ही ट्रांसफॉर्म होता है और बढ़ता है उस एनर्जी की तरफ। और अब हम कुछ समय पहले देखते हैं, पियोवोल को पता चलने से पहले उस जगह पर जहाँ पर सोमा है, इस समय सोमा को हम देखते हैं। सोमा सभी लोगों को मार दिया है, हाथ में स्वॉर्ड पकड़ा रहता है, अपने रिंग ब्लेड्स को पीछे टांगते हुए बोलता है जैसा मैं सोचा था, स्वॉर्ड इस्तेमाल करने से ज्यादा चक्रम इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर लगता है। लेकिन ये स्वॉर्ड मेरे इनर एनर्जी को सच में बहुत अच्छी तरह से संभाला, ये बहुत सॉलिड और शार्प है, मुझे सच में बहुत खुशी है ये स्वॉर्ड मेरे पास आया। स्वॉर्ड उठाकर बहुत खुश रहता है, देखता रहता है स्वॉर्ड को। तभी उसे पीछे से आवाज आता है, वो स्वॉर्ड काफी अच्छा लग रहा है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? सोमा को एहसास भी नहीं होता कि उसके पीछे कोई आ गया है। थोड़ा सा सोमा हैरान हो जाता है, धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है तो सोमा के पीछे एक छोटे से चट्टान पर एक व्यक्ति बैठा है और ये कोई मामूली सा इंसान नहीं है, ये है गु जिनवोंग दी वुल्फ किंग। मुस्कुराकर उस स्वॉर्ड को देखता रहता है। सोमा बोलता है नहीं ये मेरा है। सोमा घबराया रहता है। गु जिनवोंग बोलता है जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तो उस स्वॉर्ड को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है, क्या ये स्वॉर्ड सच में तेरा है? सोमा घबराया हुआ बोलता है ये मेरा है। गु जिनवोंग खड़े होकर हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा स्वॉर्ड देखा नहीं है, जरा मुझे देखने दे एक बार। सोमा घबरा कर बोलता है नहीं, कौन हो तुम ओल्ड मैन? ये सुनकर गु जिनवोंग बोलता है हाँ तूने कभी सुना नहीं, वन ऑफ द 8 स्टार्स दी वुल्फ किंग गु जिनवोंग। मुझे लगा मैं काफी प्रसिद्ध हूँ, शायद नहीं। जो भी हो तू अब तक उस स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्यों न तू अभी के लिए ये मुझे दे दे, जब तू बड़ा हो जाएगा तो मैं तुझे ये वापस कर दूंगा। सोमा चिल्लाकर बोलता है नहीं, लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है मगर घबराया भी रहता है। गु जिनवोंग बोलता है बच्चे क्या तू मुझसे लड़ने का सोच रहा है? अगर तू ऐसा करेगा तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा सिवाय जबरदस्ती करने के अलावा। अपना हाथ आगे करके कुछ तो टेक्निक इस्तेमाल करता है, इसे कह सकते हैं टेलीकिनेसिस। इसके ऐसा करते ही सोमा की स्वॉर्ड अपने आप ही जाने लगती है गु जिनवोंग के पास। सोमा हैरान हो जाता है, देखता है स्वॉर्ड को मगर सोमा रोक नहीं पाता, वो स्वॉर्ड के साथ साथ खुद भी जाने लगता है गु जिनवोंग के पास। सोमा चिल्लाता है, कैसे भी करके स्वॉर्ड को दोबारा सीध में रख देता है और हवा में ही रिंग ब्लेड्स को तुरंत ही अपने गले से निकाल कर हमला कर देता है गु जिनवोंग के ऊपर। सभी रिंग ब्लेड्स एक साथ में जाते हैं गु जिनवोंग के ऊपर। गु जिनवोंग वहीं पर खड़ा रहता है, उसके एनर्जी की वजह से ही ब्लेड्स उसको छू भी नहीं पाती, सीधा उसके पीछे चली जाती है उसके अगल बगल से निकलकर। जिनवोंग बोलता है इतना अच्छा स्वॉर्ड रखना तेरे लिए क्या बर्बादी है, और फिर उसे इस्तेमाल किए बिना ही उसे उसकी सीध में रख देना, तू उस स्वॉर्ड का मालिक बनने के लायक नहीं है। सोमा सुनता रहता है उसकी बातें। गु जिनवोंग अपने पीठ पर बहुत सारा स्वॉर्ड लिया रहता है, उनमें से एक को निकालते हुए बोलता है मुझे स्वॉर्ड के लिए बुरा लग रहा है, चल मैं तुझे दिखाता हूँ स्वॉर्ड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अपना स्वॉर्ड निकालकर हवा में उठाता है, एनर्जी इन्फ्यूज करता है स्वॉर्ड में। देखने से ऐसा लगता है जैसे स्वॉर्ड से ही लाइटनिंग निकल रहा है। गु जिनवोंग ऊपर से नीचे की तरफ स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है। वो एनर्जी स्लैश जब सोमा की तरफ आता है तो सोमा बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता है वो कुछ भी कर नहीं सकता इसके सामने। वो एनर्जी स्लैश जमीन पर लगते ही चारों तरफ हमें लाइटनिंग ही लाइटनिंग दिखता है। अटैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं सोमा का स्वॉर्ड जमीन में घुसा हुआ है और सोमा स्वॉर्ड से काफी दूर गिरा हुआ है। सोमा बेहोश हो चुका है। वही दूसरी तरफ गु जिनवोंग की स्वॉर्ड देखते हैं तो उसका स्वॉर्ड उसके एनर्जी को संभाल नहीं पाता और टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं स्वॉर्ड के। जिनवोंग स्वॉर्ड को देखकर बोलता है अब इस कचरे का कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद अपने पीठ पर जितने भी स्वॉर्ड को बांधा रहता है सबको निकाल कर फेंक देता है, मेरा मतलब पीछे गिरा देता है, और जाता है सोमा के स्वॉर्ड की तरफ। स्वॉर्ड को पकड़कर हवा में उठाता है, देखता है स्वॉर्ड को, फिर जोर जोर से हंसने लगता है, चिल्ला चिल्ला के हंसता रहता है। सोमा को हम देखते हैं, सोमा थोड़ा थोड़ा होश में रहता है, कांपता रहता है वो, फिर गुस्से से खड़ा होता है, बोलता है वो मेरा स्वॉर्ड है। सोमा को गुस्से में देखकर गु जिनवोंग बोलता है बढ़िया, एक मर्द में कम से कम इतना तो दृढ़ संकल्प होना ही चाहिए। फिर गॉनबू स्वॉर्ड में अपना एनर्जी इन्फ्यूज करता है एक अटैक करने के लिए, बोलता है मैं तुझे मान गया तो इसलिए मैं इसे खत्म करने के लिए एक ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ जो मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, दी हेवनली वुल्फ ब्लड फैंग स्वॉर्ड आर्ट। स्वॉर्ड में एनर्जी बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, लाइटनिंग निकलता रहता है स्वॉर्ड से, फिर भी स्वॉर्ड टूटता नहीं। ये देखकर गु जिनवोंग बोलता है कमाल का, अगर कोई दूसरा स्वॉर्ड होता तो अब तक धूल बन गया होता। जोर से हंसते हुए फिर से स्वॉर्ड को ऊपर से नीचे की तरफ स्विंग कर देता है सोमा के ऊपर, मेरा मतलब करने जाता है कर नहीं पाता, क्योंकि उसके पीछे से आ रहे हैं पियोवोल का एनर्जी थ्रेड, और उस थ्रेड का एहसास भी हो जाता है गु जिनवोंग को, जो सोमा के ऊपर अटैक करने वाला रहता
है गुजिन वांग वो पीछे घूमकर तुरंत ही पीछे की तरफ अटैक कर देता है और उसके स्वॉर्ड को स्विंग करते ही जमीन बीच से फट जाती है, जहाँ से वो एनर्जी स्लैश जाता है। अटैक के बाद हम देखते हैं बहुत सारा धूल उड़ रहा है। गुजिन वांग पीछे देखता है तो पीछे कोई भी उसे दिखता नहीं है, बस उसे एनर्जी थ्रेड्स ही दिखते हैं। बोलता है यहाँ पर थ्रेड्स हैं किसी तरह के एनर्जी से बने हुए। फिर सोमा की तरफ देखता है नजरें घुमाकर तो सोमा वहाँ पर नहीं है। गुजिन वांग बोलता है क्या कोई उस लड़के को ले गया जब मेरा ध्यान नहीं था? जिस तरह से वो कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहे हैं उससे लगता है ये कोई असासिन है। मुस्कुराकर बोलता है दिलचस्प। अपने एनर्जी को चारों तरफ फैलाता है उस शख्स का पता लगाने के लिए कि कौन है वो ढूंढता रहता है। यही सोचता है कहाँ पर है तू? कुछ समय तक अपने एनर्जी से ऐसे ही पता लगाता है मगर उसे पता नहीं चलता। सोचता है अगर कोई थोड़ा सा भी हिला होता तो मेरे ग्राउंड सेंसिंग टेक्निक में पता चल ही जाता, तो वो पहले ही भाग गया। तभी उसे अचानक से कुछ एहसास होता है मगर पियोल का एहसास नहीं होता, उसे दर्द का एहसास होता है क्योंकि पियोल उसके पीछे आकर उसके पेट के बगल में ही डैगर घुसा दिया है। गुजिन वांग बोलता है तू हरामजादे। पियोल इस्तेमाल किया रहता है ब्लैक लाइटनिंग का उसके पीछे आने के लिए। गुजिन वांग तुरंत ही स्वॉर्ड को स्विंग करता है पियोल के ऊपर। पियोल लाइटनिंग के रफ्तार से पीछे जाकर खड़े हो जाता है। स्वॉर्ड का अटैक उसे लगता नहीं। पियोल उसे देखकर सोचता है ये कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं लड़ सकूं सोमा का रक्षा करते करते। सोमा कहाँ पर गया? नहीं, मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये सोमा है तो वो सुरक्षित बच सकता है। और हाँ, पियोल के यहाँ आते ही सोमा यहाँ से भाग भाग कर दूर चले जाता है। गुजिन वांग बोलता है पियोल को मुझे चोट पहुँचे हुए कई साल हो गए हैं, क्या तू असासिन है 100 स्प्लिट ग्रुप से? पियोल बस देखता रहता है, कुछ भी बोलता नहीं। गुजिन वांग तुरंत ही अपने एनर्जी को इन्फ्यूज कर देता है स्वॉर्ड के साथ और बढ़ जाता है पियोल की तरफ हमला करने के लिए। बोलता है खैर कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुझे पकड़कर मारूंगा और सच बाहर निकालूंगा। पियोल की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता है और पियोल एक झटके में ही वहाँ से गायब हो जाता है। आ जाता है गुजिन वांग के पीछे और गुजिन वांग को भी तुरंत ही पता चल जाता है कि पियोल पीछे है उसके। तुरंत ही पीछे मुड़ता है, पियोल देखता रहता है। गुजिन वांग स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है पियोल के ऊपर। पियोल पीछे की तरफ झुककर बचता है उस स्वॉर्ड स्लैश से। पियोल बचने के लिए झुका तो रहता है मगर वो पीछे गिर कर आता है। इसके बाद पियोल का ट्रांसफॉर्मेशन हट जाता है, पीछे जाकर खड़ा हो जाता है पियोल। गुजिन वांग उसे देखकर बोलता है तेरे मूवमेंट बहुत अच्छे हैं। पियोल वहीं पर खड़े होकर उसे देखता रहता है। पियोल के भी पसीने छूटते हैं। पियोल को कुछ तो भयानक सा एहसास होता है जिसे वो पहले भी एहसास किया है। पियोल को वो पल याद आता है जब उसे मरने के लिए अंडरग्राउंड में छोड़ दिया जाता है सांपों के बीच में। सोचता है पियोल बहुत समय हो गया है, मुझे अंदर से कुछ ऐसा एहसास हुए। पियोल वहीं पर खड़ा रहता है। गुजिन वांग पियोल को देखकर ही समझ जाता है कि पियोल अब हो गया है सीरियस, अब पियोल अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। गुजिन वांग हंसते हुए बोलता है तो तूने आखिर में सोच ही लिया, तू मेरा अच्छे से सामना करेगा। पियोल को अब भी वही याद आता है जब उसको केव में छोड़ दिया गया था सांपों के बीच। पियोल के चारों तरफ सिर्फ सांप थे। पियोल आंखें बंद किया रहता है। पियोल के सामने एक सांप आता है। पियोल अपनी आंखें खोलता है और पियोल का एनर्जी बाहर निकलने लगता है। पियोल इस्तेमाल करता है थंडर स्प्लिटिंग स्नेक सॉल कल्टीवेशन टेक्निक। अपने एनर्जी को इनहेंस कर देता है और गुजिन वांग की तरफ बढ़ता है एक स्नेक की तरह। गुजिन वांग वहीं पर खड़ा रहता है, फिर हंसकर अपना एनर्जी अनलिश करता है। उसका एनर्जी उसके शरीर से निकलकर एक वुल्फ का फॉर्म ले लेता है। गुजिन वांग पियोल की तरफ बढ़ता है स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए, तो पियोल भी उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों जन एक दूसरे से टकराते हैं। गुजिन वांग स्वॉर्ड स्विंग कर देता है पियोल के ऊपर। पियोल के सर के करीब जैसे ही उसका स्वॉर्ड पहुंचता है, स्वॉर्ड उसका वहीं पर रुक जाता है। मेरा मतलब पियोल अपने डैगर से उसके स्वॉर्ड को रोक दिया है, वहीं पर खड़ा रहता है डैगर से उसके स्वॉर्ड को रोके हुए। अपने डैगर से उसके स्वॉर्ड को धीरे धीरे नीचे करता है और डिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे ही गुजिन वांग का स्वॉर्ड डिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ स्विंग हो जाता है, पियोल तुरंत ही अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता है, डैगर से अटैक कर देता है गुजिन वांग के ऊपर। गुजिन वांग डैगर से बचने के लिए तुरंत ही बगल हो जाता है। पियोल का एक डैगर पीछे जाता है और दूसरे डैगर को गुजिन वांग अपने स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। हंसते हुए बोलता है हंसने जैसा है, तूने मेरे खिलाफ हिम्मत किया एक डैगर का इस्तेमाल करने का, ये अंत है। पियोल के ऊपर हमला करने जाता है हंसते हुए, मगर पियोल का ध्यान पीछे रहता है, उसके अपने डैगर को देखता रहता है और पियोल उस डैगर में सोल थ्रेड अटैच किया रहता है। वापस बुलाता है डैगर को। डैगर बहुत ही तेजी से आते हैं वापस। गुजिन वांग स्वॉर्ड स्विंग करने जा रहा है पियोल के ऊपर, स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है। पियोल उस अटैक से बचने के लिए नीचे झुक जाता है। गुजिन वांग स्वॉर्ड को जब स्विंग किया रहता है तभी पियोल का उसे थ्रेड दिखता है। देखकर सोचता है एनर्जी थ्रेड। पियोल तुरंत ही गुजिन वांग से दूर होता है और अटैक करने जाता है। पियोल थ्रेड का इस्तेमाल करता है डैगर से अटैक करने के लिए। उसके हाथों में 5
डैगर से हैं जो अटैच हैं थ्रेड से और भेज देता है एक साथ में गु जिनवोंग की तरफ। गु जिनवोंग पीओवॉल के ऐसे अटैक देखकर काफी चिढ़ गया रहता है। 5 डैगर्स एक साथ में इसकी तरफ आते रहते हैं। तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से सभी डैगर्स को रोकते हुए बोलता है, बहुत हो गया, तेरे छोटे छोटे चाल मैंने बहुत देख लिया। गु जिनवोंग सभी डैगर्स को सीधा आने से तो रोक दिया रहता है, मगर पीओवॉल का एनर्जी थ्रेड अब भी डैगर्स से जुड़ा हुआ रहता है और डैगर्स अब भी गु जिनवोंग के चारों तरफ घूमते रहते हैं। चारों तरफ घूमकर फिर से एक साथ में वापस गु जिनवोंग की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर गु जिनवोंग अपना स्वॉर्ड आगे करता है, अपने एनर्जी को कंडेंस करता है स्वॉर्ड में और चारों तरफ एनर्जी स्वॉर्ड स्लैश मारता है। सब कुछ कटने लगता है, छोटे छोटे पत्थर उड़ने लगते हैं। पीओवॉल की तरफ भी 2 स्लैशेस जाते हैं, मगर पीओवॉल बच जाता है। बचते ही तुरंत ही वापस इस्तेमाल करता है सोल थ्रेड का। अपने दोनों हाथों से इस्तेमाल करता है एनर्जी थ्रेड और एनर्जी थ्रेड को चारों तरफ फैला देता है। गु जिनवोंग देखकर बोलता है, फिर से एनर्जी थ्रेड्स, कितना उबाऊ है। पीओवॉल अपने एनर्जी थ्रेड से पकड़ने जाता है गु जिनवोंग को। गु जिनवोंग एनर्जी थ्रेड के ऊपर स्लैश मारते हुए बोलता है, अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है और दिखाने को तो बस मर जा। स्वॉर्ड में एनर्जी इन्फ्यूज करके स्विंग करता है स्वॉर्ड को एनर्जी थ्रेड्स को काटने के लिए, मगर जैसे ही थ्रेड से टकराता है उसका स्वॉर्ड, ये एनर्जी थ्रेड कटता नहीं है। गु जिनवोंग बोलता है, ये इनहेंस एनर्जी है, एक थ्रेड जो पूरी तरह इनहेंस्ड एनर्जी से बना है। पीओवॉल को हम देखते हैं, पीओवॉल हवा में है। इस इनहेंस स्नेक थ्रेड, पीओवॉल का एनर्जी थ्रेड स्नेक की तरह मोटे हो जाते हैं जिसे आसानी से काट नहीं सकते। गु जिनवोंग स्वॉर्ड को स्विंग किया हुआ है थ्रेड के ऊपर, काटने की कोशिश कर रहा है मगर कटता नहीं। अपनी और भी ताकत लगाता है, जोर से चिल्लाता है थ्रेड को काटने के लिए। फिर वो सामने की तरफ देखता है तो पीओवॉल वहाँ पर नहीं है। फिर बगल में देखता है तो बगल में भी नहीं है। पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे भी नहीं उसे दिखता, क्योंकि पीओवॉल बहुत ही रफ्तार से उसके चारों तरफ घूमता रहता है। गु जिनवोंग फिर से देखता है अपने पीछे तो पीओवॉल उसके पीछे है। बड़ी मुश्किल से ही वो देख पाता है पीओवॉल को। पीओवॉल गु जिनवोंग के एकदम ब्लाइंड स्पॉट पे आ जाता है, अपने हाथों में एनर्जी कंडेंस करता है और इनहेंस करता है। जेड एनर्जी से इस्तेमाल करता है जेड डिस्ट्रक्शन और गु जिनवोंग के पेट में एक जोरदार पंच मारता है। पंच मारते ही जेड एनर्जी उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। गु जिनवोंग दर्द से चिल्लाता है जोर से, फिर कैसे भी करके चुप होकर बर्दाश्त करता है उस दर्द को। पीओवॉल के पंच के वजह से उसके ऊपर के कपड़े सारे फट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और गु जिनवोंग वहीं पर खड़ा है। उसके मुंह से खून गिरता है काफी। मुड़कर देखता है पीओवॉल को तो पीओवॉल उसके पीछे खड़ा हुआ है। गु जिनवोंग को किसी के साथ इस तरह लड़े हुए बहुत समय हो गया है और इसकी वजह से गु जिनवोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अपना एनर्जी अनलिश करके हंसते हुए चिल्लाकर बोलता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीओवॉल भी वहीं पर खड़ा रहता है, देखता रहता है, उसे लड़ने के लिए तैयार है। दोनों जन आमने सामने खड़े हैं और वैसे ही दोनों जन को एक अलग सा ही एनर्जी महसूस होता है। गु जिनवोंग को मालूम है ये किसका एनर्जी है, मगर पीओवॉल को नहीं मालूम। वो चौंक जाता है, मुड़कर देखता है बगल में। गु जिनवोंग चिढ़ जाता है, सह वो बुढ़ा आदमी आ रहा है। और जिस व्यक्ति का दोनों जन को एनर्जी महसूस हुआ है वो व्यक्ति अब भी इन दोनों से काफी दूर है। गु जिनवोंग पीओवॉल से बोलता है, तू, तेरा नाम क्या है? पीओवॉल उसे देखकर अपना नाम बताता है, पीओवॉल। गु जिनवोंग बोलता है, मैं हूँ गु जिनवोंग दी वुल्फ किंग। अच्छे से याद रखना, अगली बार जब हम मिलेंगे मैं ये कर्ज पूरी तरह चुकाऊंगा। जाते हुए बोलता है, मैं तेरे साथ इस मामले को यही और अभी सुलझाना चाहता था, लेकिन वो बुढ़ा आदमी यहाँ आ रहा है तो ये खेल इतना ही लंबा चल सकता है। इतना बोलकर यहाँ से भागने लगता है। पीओवॉल देखकर बोलता है, क्या तू भाग रहा है? और तुरंत ही उसे दौड़ाने लगता है। गु जिनवोंग तेजी से यहाँ से भागता रहता है। पीओवॉल उसका पीछा करता रहता है। पीओवॉल थोड़ी दूर तक उसे दौड़ाता रहता है, तभी उसे दिख जाता है सोमा, जो जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है, बेहोश है। सोमा को देखकर तुरंत ही सोमा की तरफ बढ़ता है। गु जिनवोंग यहाँ से भाग जाता है। सोमा के पास जाकर बैठकर बुलाता है सोमा को। सोमा को अपने दोनों हाथों से उठाता है, पकड़ा रहता है उसे। और अब वो शख्स यहाँ पर आ चुका है जिसका एनर्जी कुछ समय पहले एहसास हो रहा था। पीओवॉल को फिर से उसका एनर्जी एहसास होता है। पीओवॉल देखता है बगल में तो कोई व्यक्ति चलकर आ रहा है पीओवॉल के पास बहुत ही आराम से। वो व्यक्ति पीओवॉल के करीब आकर बोलता है, मुझे यहाँ आसपास उस हरामजादे वुल्फ का गंध जरूर आया था। पीओवॉल इस व्यक्ति को देखता ही रह जाता है, नजरें हटा नहीं पाता। और पीओवॉल के सामने वो व्यक्ति कुछ इस तरह से पीओवॉल को दिख रहा है जैसे कि वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है और पीओवॉल उसके सामने एक छोटा सा पौधा। पीओवॉल से बोलता है वो व्यक्ति, क्या तूने ही उस कमीने को भगाया था? दिलचस्प। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पर। मुझे लगा था मैं इसे थोड़ा लंबा बनाऊंगा, लेकिन इतना ही बना पाया। जैसा भी हो, अगला वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ मैं। 2 दिन तो यहाँ पर होली ही सेलिब्रेट हो रहा था क्योंकि कंफ्यूजन था कि होली कब है। अब कोई भी फेस्टिवल नहीं है तो कल ही इसका मैं दूसरा पार्ट ला दूंगा। और सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जाओ। मिलते हैं कल की वीडियो में।